इसके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप प्लेलिस्ट में जाइए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के, और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चुनिए और स्टडी कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी कोई मज़े में होंगे और ऐसे कोरोना काल में बड़े आराम से घर में स्टडीज़ कर रहे होंगे। तो चलिए इसकी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी इसके बारे में जानकारी मिलता रहे। कमेंट अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कुछ कन्फ्यूजन या फिर कुछ डाउट्स हो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वेरिएशन, भेद। आप पार्ट 1 में देख चुके होंगे कि किस तरह से हम लोग वेरिएशन का बेसिक ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। बेल आइकन में आप देखिएगा, उसका लिंक दिया गया है, आप उसकी मदद से भी पार्ट 1 को जाकर देख सकते हैं, वेरिएशन का कंसेप्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सब बेसिक वाला क्वेश्चन है, तो उसको आप पार्ट 1 अगर देख लेते हैं, बेसिक सब वेरिएशन को देख लेते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को इस वीडियो में कवर अप करेंगे, और उसके बाद वाला और एक वीडियो जो रहेगा उसमें 8 से लेकर बाद वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे 15 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है y x के वर्गमूल के सरल समानुपाती है। इसका मतलब क्या हो गया? वर्गमूल x हो गया समानुपाती, सरल समानुपाती है। देखिए इसीलिए वेरिएशन का चिन्ह बैठा दिए, वेरिएस। तो y इक्वल टू k अंडर रूट एक्स। के क्या है? अशून्य स्थिरांक है। अशून्य स्थिरांक, नॉन जीरो कांस्टेंट, यह कहने का मतलब है। ठीक है, तो इस वेरिएशन का चिन्ह को जब हटाते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं? एक कांस्टेंट लिख देते हैं और इक्वल टू का साइन बैठाते हैं। इस कंसेप्ट को आप जो बेसिक सा वेरिएशन वाला वीडियो है उसमें आप देखकर समझ सकते हैं। तो इनकी वैल्यू दिया हुआ है, देखिए y की वैल्यू 9 दिया हुआ है, x की वैल्यू भी 9 दिया गया है, बैठा दिया हूँ। तो अंडर रूट 9 मतलब 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो 3 ने 9 को काटा कितने बार? 3 बार। तो k बराबर कितना हो गया? 9। k बराबर कितना होगा? 9/3 बराबर 3 हो। अब y जब 6 है तब x का मान कितना होगा निकालना है। तो k का मान तो मैंने 3 निकाल ही लिया है ना। y का मान 6 दिया है, बैठा दिए। ये 3 नीचे में आया तो 6 को 3 ने डिवाइड किया तो 2 हो गया। तो रूट x, ठीक है, रूट x बराबर कितना हो गया? 2। रूट x बराबर 2 हो गया। तो इसका मतलब इधर में होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इधर में होल स्क्वायर करते हैं। मान लीजिए इसी यहाँ पे ही और एक लाइन दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। रूट x होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर में होल स्क्वायर किए तो इधर भी होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाल लिया। वो देखते हैं रोमन 2 में क्या है। x वेरीजेस y बाई z, यह दिया हुआ है। रिलेशन क्वेश्चन में पढ़िएगा कि x y के साथ सरल समानुपाती है और z के साथ में व्युत्क्रम समानुपाती, मतलब विलोम समानुपाती है। लिख लिए कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह को हटाएंगे, वेरिएशन के चिन्ह को हटाएंगे, भेद का चिन्ह को हटाएंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया। तो कांस्टेंट आ गया के, अशून्य स्थिरांक। याद रखिएगा, इस चीज़ को अगर आप एग्जाम में नहीं लिखते हैं तो इसके लिए आपका मार्क्स कट जाएगा। इसलिए याद रखना है कि के लिए हमेशा के लिखना है या फिर K1 K2 जो भी लिखना, किंतु अशून्य स्थिरांक मेंशन करना पड़ेगा वेरिएशन के क्वेश्चंस में। तो दिया हुआ है y का मान 4, z का मान 5 और x का मान 3 रहने पर k का मान कितना होगा निकाल लीजिए, बैठा दीजिए। दिया हुआ है वहाँ पे इन सब का मान। y का मान 4 है, z का मान 5 है, तो x का मान 3 होता है, बता दिया गया। तो बैठा दिए सबकी वैल्यू।
तो k बराबर कितना हो गया, देखिए 4/5 गुना हुआ 4 के, नीचे में आ गया तो 5 से 15, 15 ये 15/4, ये वैल्यू हो गया किसका, k का वैल्यू निकल गया। अब देखिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, इसमें बोला गया है कि x का मान निकालना है। अगर y बराबर 6 हो और y बराबर 16 हो, सॉरी y बराबर 16 हो, z बराबर 30 हो, तो x का मान निकालना है। तो देखिए k का मान हमने 15/4 तो निकाल ही लिया है, और y का मान 16 और z का मान 30 लिख दिए। तो देखिए 4 चौका 16, फिर 15 दूना 30, 2 2 कट गया 2 बार, ठीक है, 4 को तो 2 बचा, केवल 2, तो x का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। इस तरह से हम लोग इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। यहाँ पे केवल समझने की ज़रूरत है कि वेरिएशन का चिन्ह को हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, फिर जो दिया गया है उसकी वैल्यू बैठा के k का मान निकाल लेना है, और इस k का मान को फिर yz का मान जब बैठाएंगे उसके साथ में प्लेस करेंगे, क्योंकि k कांस्टेंट है और उसका मान हमेशा सेम रहेगा। जितने भी पार्ट इस क्वेश्चन के रहेंगे उसमें 15/4 k के जगह में प्लेस होता रहेगा, उसको बैठा दिए तो x का मान निकल गया। इसी तरह से संबंध दिया गया है और बोला गया है कि x y के साथ समानुपाती है और z के साथ में विलोमानुपाती है, मतलब व्युत्क्रम समानुपात है, ठीक है। बोला गया है कि y बराबर 5, z बराबर 9 होने से x का मान कितना होगा, 1/6 होगा। सेम पहले की तरह ही 2 नंबर जैसे किए हैं उसी तरह से करते जाएंगे हम लोग। x की जगह में 1/6 बैठा दिए, y की जगह में 5 और z की जगह में 9। कैलकुलेशंस करेंगे, देखिए ये इधर चला गया है ना, ये देखिए 1/6, 9/5 और कल ये काटा 3 का पहाड़ा से, 3 दूना 3 तिया, तो 3/10 हो गया। यह वैल्यू हो गया किसका, k का वैल्यू निकल गया आपके पास में, ठीक है, k का वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद में आपके पास दिया हुआ है x का मान निकालने के लिए बोला गया है, कब, जब y बराबर 6 और z बराबर 1/5 होगा तो किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इसी तरह से लिख लिए x इक्वल टू k डॉट वाई बाई जेड, k का मान 3/10 निकाल चुके हैं, y z यहाँ पे लिखे रिलेशन में। तो अगर k का मान बैठा देते हैं तो x y z तीनों में क्या संबंध है, तो इस क्वेश्चन को भी बोला गया था, मैं पहले ही नीचे में आ गया था, इस स्टेप में आ गया था, किंतु क्वेश्चन में और एक बार बोला गया है कि इन तीनों में क्या संबंध है निकालना है। तो k का मान बैठा दिए, देखिए 3/10, तो x इक्वल टू 3y/10z हो गया, यह रिलेशन हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में क्या है, y का वैल्यू 6 दिया है और z का वैल्यू 1/5 दिया है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 3/10 k का वैल्यू, y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू z है, तो z का वैल्यू 1/5, कटिंग किए तो 9 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लेते हैं। 5 में 4 क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन है वो देखिए, x वेरिजेस y दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि x प्लस वाई वेरिजेस x माइनस वाई होगा, सिद्ध करना है। आप प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएशंस जब किए हैं तो इसको आप साबित कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, अगर आप समझ गए होंगे तो इसको एकदम आसानी से समझ पाएंगे। अभी देखिए x वेरिजेस y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ky, k क्या है, अशून्य स्थिरांक है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो हम लोग x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इसको लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर साबित हम लोगों को करना है कितना, x प्लस वाई वेरिजेस एक्स माइनस वाई, इसी को अगर मैं बट्टा में लिख देता हूँ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा। अगर उसकी वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गई तो क्या होगा, मैं साबित कर लूँगा कि यह क्या है, इसके समान, इससे ये वेरिएशन में है, ठीक है, सिंपल वेरिएशन में है। तो देखिए x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई लिख लिए, x का वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, ky लिख दिए, ky y कॉमन ले लिए तो k प्लस 1 बाई के प्लस 1, k माइनस 1 यहाँ पे हो गया, y कट गया, देखिए y कट गया, तो k प्लस 1 बाई के माइनस 1 हो गया। तो इस पूरे को हम लोग मान लेते हैं क्या, m मान लेते हैं, माना, ठीक है, m इक्वल टू क्या हो गया, अशून्य स्थिरांक हम लोग मान लिए, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं लेट, ठीक है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x प्लस वाई इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई, यह हो गया ये रिलेशन। यह क्या है, स्थिरांक है। इस स्थिरांक को जब हटाएंगे हम तो प्रोपोर्शन का चिन्ह, ये वेरिएशन का चिन्ह बैठाएंगे ना, x प्लस वाई वेरिजेस एक्स माइनस वाई हो गया। तो हम लोग क्या किए, प्रूव कर लिए। क्वेश्चन जो है उसमें दिया a वेरिजेस c, फिर c वेरिजेस b
हो तो आपको ए और बी में जो संबंध है ए वेरीजेस बी होगा ये साबित करना है। तो आपने लिख लिया क्या, ए वेरीजेस 1/c लिख लिया इक्वल टू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो a इक्वल टू K1 1/c, K1 क्या है अशून्य स्थिरांक हो गया, तो a/K1 इक्वल टू 1/c, ये डॉट 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 1 कर लिए। उसी तरह से फिर दिया है c वेरीजेस 1/b, तो c इक्वल टू कितना हो गया K2 फिर 1/b हो गया। तो यहाँ पे K2 क्या है उसी तरह से लिखना है, K2 अशून्य स्थिरांक है, ये चीज़ लिखना जरूरी है नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। अशून्य स्थिरांक है लिख दीजिए, तो इसलिए c इक्वल टू कितना हो गया K2/b, ये डॉट 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 2 हो गया, निकल गया। इसके बाद में आप 1 और 2 से देखिए, a/K1 इक्वल टू 1/ यहाँ पर जो था c था, यहाँ पर c का वैल्यू हम लोग बैठा दिए इस जगह पे, ठीक है। तो 1/ कितना हो गया K2/b, तो ये पलट गया तो b/K2 हो गया। तो यहाँ पे इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया a इक्वल टू K1/K2 इंटू b, K1/K2 को हम लोग मान लिए k, इसलिए a इक्वल टू k इंटू b, तो a वेरीजेस b हो गया। ये देखिए यही साबित करना था हम लोगों को, तो हम लोग साबित कर दिए। यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, इस स्टेप को आप सही से नहीं समझ पाएंगे तब नहीं सॉल्यूशन होगा। a/K1 इक्वल टू यहाँ पर जो आपके पास 1/c है, यहाँ पे c के जगह में ही आप प्लेस किए हैं K2/b, जो सेकेंड एक्सप्रेशन से वैल्यू निकला है उसको प्लेस किए हैं, तब जाके आपका यह सॉल्यूशन कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रमाण हो गया। आप 3 को देखते हैं। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही भी आता है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 नंबर देखिए, बोला हुआ है c a वेरीजेस b, उसके बाद में b वेरीजेस 1/c और c वेरीजेस d, तो a और d में क्या संबंध है, a और d में उसको निकालना है। तो आपका टारगेट इस क्वेश्चन में क्या होगा, a को अपने पास रखना है और d को अपने पास में रखना है। अगर क्वेश्चन में d दिया हुआ है तो उसको रखे रहना है, c को हटा देना है, b को हटा देना है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट से पकड़ते हैं, c वेरीजेस d को लेते हैं, तो c इक्वल टू K1d, K1 अशून्य स्थिरांक हो गया। हम लोग k लिखेंगे तो बार बार अलग अलग करते जाना पड़ेगा, इसलिए K1 K2 K3 इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। तो c इक्वल टू K1d हो गया। b वेरीजेस 1/c, यहाँ पे वेरिएशन का चिन्ह को हटाए तो K2 आ गया, K2 अशून्य स्थिरांक है यहाँ भी। तो c का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले थे जी, यहाँ पे उस c का वैल्यू को यहाँ पे बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे K1d, तो यहाँ पे कितना हो गया K2/K1d। अब देख रहे हैं, इसको समझ जाइए आप, b इक्वल टू K2/K1d। तो c को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करके b और c का रिलेशन में b और d का रिलेशन ला दिए, ठीक है। अब इसी को b को रिप्लेस करेंगे और उसके जगह में d को डालेंगे, है ना। तो a वेरीजेस b इक्वल टू K3b, तो K3 क्या हो गया अशून्य स्थिरांक हो गया। तो b के जगह में जो वैल्यू निकाले थे b का, देखिए यहाँ पर इस b को यहाँ पे बैठा दिए, तो कितना हो गया K3 K2/K1 इंटू 1/d। अब इस पूरे टर्म को हम लोग यहाँ पर साइड में मान लिए, K3 K2/K1 इक्वल टू k मान लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल कांस्टेंट हो गया, a इक्वल टू k 1/d। तो यह स्थिरांक है, अशून्य स्थिरांक है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे मानने का मतलब ही होता है कि ये क्या है, कांस्टेंट अशून्य स्थिरांक ही हम लोग माने हैं, ठीक है। तो a वेरीजेस 1/d हो गया, इसका मतलब हो गया a और d विलोम भेद में है ना। इसका कहने का मतलब है कि ये व्युत्क्रम समानुपात है a के साथ में d। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे को भी पता चल जाए इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 4 को देखते हैं। इसमें दिया गया है x वेरीजेस y, y वेरीजेस z और z वेरीजेस x हो, ठीक है। भेद का जो चिन्ह होता है उसको बोल रहे हैं वेरीजेस। तो इन तीनों का भेद स्थिरांक जो है, परिवर्तन स्थिरांक भी बोलते हैं बहुत बार हिंदी में। तो वेरिएशन कांस्टेंट जो है, इन लोगों में क्या संबंध है यही बताना है। तो देखिए x वेरीजेस y, तो x इक्वल टू कितना हो गया k1y, k1 क्या हो गया अशून्य स्थिरांक हो गया, इसलिए k1 का मान निकालिए हम लोग। देखिए k1 इक्वल टू x बाई वाई डॉट डॉट 1, z है तो y इक्वल टू कितना हो गया k2z, k2 क्या हो गया अशून्य स्थिरांक हो गया, तो k2 बराबर कितना हो जाएगा, z नीचे चला गया y के, तो y बाई z हो गया, ठीक है। यह दूसरा वाला समीकरण तैयार हो गया। उसी तरह से z वेरीजेस x है तो z इक्वल टू k3x हो गया, ठीक है। तो k3 क्या हो गया अशून्य स्थिरांक हो गया, तो k3 बराबर कितना हो जाएगा z बाई एक्स डॉट डॉट 3। इस तरह से हम लोग तीनों का स्थिरांक का मान निकालिए। k1 हो गया x बाई वाई, k2 हो गया y बाई जेड और k3 हो गया z बाई एक्स। इस तरह से निकाल लिए। अब इन तीनों के स्थिरांकों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद में आप देखिए तीनों का स्थिरांक सेम होने एक दूसरे से आंसर में दिख रहा है कि एक दूसरे से कट जाएगा, और कट जाने के बाद में कितना आएगा 1 आएगा। स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के वीडियो को देख रहे हैं, वेरिएशन एक्सरसाइज को, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स को। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं 1, 2 और 3। हम लोग रोमन 1 नहीं लिखे तो 1, 2 और 3 से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं k1 इंटू k2 इंटू k3 इक्वल टू कितना हो गया x बाई वाई इंटू वाई बाई जेड इंटू जेड बाई एक्स इक्वल टू 1। देखिए ये सारा कट गया, कटा ना, तो 1 बच गया। तो परिवर्तन भेद स्थिरांकों का गुणनफल कितना होगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। कभी कभी x के रिस्पेक्ट में नहीं देकर क्वेश्चन क्या रहेगा, a वेरीजेस b, v वेरीजेस c, c वेरीजेस a करके दिया हुआ भी रहता है। इस क्वेश्चन को आप सही से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, इसको आप घर में खुद बनाइएगा। a वेरीजेस b, v वेरीजेस c, c वेरीजेस a हो तो भेद स्थिरांक का गुणनफल बराबर कितना होगा, इस तरह से आप निकालिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जैक्टली दिया हुआ है आपके पास x प्लस वाई वेरीजेस x माइनस वाई, यह दिया हुआ है। ये स्टार्टिंग मटेरियल है तो आपको प्रूफ करना है। कुछ दिया हुआ है 3 क्वेश्चन, और आपको उसमें साबित करना है कि यह उसके वेरिएशन में है बोलकर बताना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग करते हैं वेरिएशन का चिन्ह को हटाना। देखिए x प्लस वाई वेरीजेस x माइनस वाई हो तो x प्लस वाई इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई होता है। वेरिएशन का चिन्ह को हटा दिए तो यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह आ गया, और k बराबर क्या होगा नॉन जीरो कांस्टेंट या नॉन अशून्य जीरो स्थिरांक होता है, हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो k ने गुना किया के एक्स माइनस के वाई हो गया। x को एक साइड में लाया, देखिए x माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस के इधर में, और इधर से y आया तो माइनस वाई हो गया। यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस के इक्वल टू माइनस, यहाँ पे कॉमन हुआ माइनस वाई इंटू के प्लस 1 हो गया। तो x बाई वाई हो गया, तो माइनस साइन इधर में बैठ गया है ना, रह गया। तो k प्लस 1 बाई 1 माइनस के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन नीचे में गुना किया तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, देखिए k माइनस 1 कर दिए, k प्लस 1 बाई के माइनस 1 इक्वल टू एम हो गया। मतलब x बाई वाई इक्वल टू एम, तो x इक्वल टू कितना हो गया एम वाई। यह रिलेशन आपके पास में आ गया। m क्या है k प्लस 1 बाई के माइनस 1 मान लिया। इसको आप सोचेंगे कि भाई क्यों माना जा रहा है, क्यों मैं इसी से कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। देखिए इससे हम लोग कर सकते हैं, किंतु होगा क्या, यह बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर दिखती जाएगी कैलकुलेशंस में, तो इसीलिए इसको सिंप्लीफाई कर दिए। ये क्या है नॉन जीरो कांस्टेंट है, जीरो तो है नहीं, कांस्टेंट वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको चेंज करके लिख देते हैं। x इक्वल टू एम वाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 6 का 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरीजेज एक्स वाई है, तो इसको अनुपात में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, एक्स का वैल्यू एम वाई निकाले उसको प्लेस कर दिए, यहाँ भी
यहाँ पे होल स्क्वायर था इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। वाई स्क्वायर ऊपर में कॉमन है, निकाल लिए, वाई स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम बच गया। तो इसको फिर हम लोग, ये कांस्टेंट ही है इसीलिए इसको हम बोल दिए कि भाई क्या है, एम प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम को हम लोग के मान लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इक्वल टू एम हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एक्स वाई। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है और इक्वल टू है, तो इसको जो कांस्टेंट को हम लोग रिमूव करेंगे, इक्वल टू साइन को भी रिमूव करेंगे तो यहाँ पे वेरिएशन का चिन्ह हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेरिजेस एक्स वाई, तो यह साबित हो गया। पहला वाला हम लोग साबित कर लिए। और फिर उसी तरह से दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरिजेस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है। सेम इसी तरह से बट्टा में लिख लिए, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स का वैल्यू बैठा है, देखिए एम वाई निकाले हैं कैलकुलेशंस करके, पहले आप देख चुके हैं। यहाँ पे इसी तरह से हो गया, क्यूब आ गया दोनों में, वाई क्यूब बाहर निकालिए तो एम क्यूब प्लस 1, यहाँ पे वाई क्यूब निकालिए यहाँ भी तो एम क्यूब माइनस 1, वाई क्यूब कट गया, बचा कितना, एम क्यूब प्लस 1 बाई एम क्यूब माइनस 1। यहाँ पे पी मान लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग नहीं मान सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई नियम नहीं है। आप जो भी माने बता दीजिए कि भाई P इक्वल टू ये है और ये मेरा नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये आप बता दीजिए, नॉन जीरो कांस्टेंट है बोलकर ये मेंशन कर दीजिए, नहीं तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, इतना कह देता हूँ। तो आपके पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, तो आपके पास कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू पी हो गया, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू पी इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो प्रोपोर्शन में जब इसको हम लोग वेरिएशन में डालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरिजेस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। तो यह भी साबित हो गया। लास्ट पार्ट है 3 नंबर, उसमें दिया गया है एक्स प्लस बी वाई वेरिजेस पी एक्स प्लस क्यू वाई। यहाँ पर ए बी पी क्यू सब अशून्य स्थिरांक हैं, मतलब ये लोग क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट पहले से ही हैं। तो हम लोग बस कुछ नहीं किए, एक्स प्लस बी वाई बाई पी एक्स प्लस क्यू वाई, इसको लिखकर एक्स का वैल्यू बैठा दिए, देखिए इस तरह से बैठा दिए, फिर गुना किए, वाई कॉमन था, वाई को निकाल लिए, वाई कट गया, तो ये वाला जो हिस्सा मिला, ये वाला, इसमें देखिए ए बी पी क्यू और एम जो हम लोग के पास क्या है, नॉन जीरो स्थिरांक ही है, नॉन जीरो कांस्टेंट है ना, और शून्य स्थिरांक है। तो सारे तो स्थिरांक है, सारे स्थिरांकों का क्या है, जोड़ है फिर भाग है ना। तो यह भी क्या होगा, एक स्थिरांक ही होगा, इसलिए हम लोग इसको मान लिए जेड। तो एक्स प्लस बी वाई बाई पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जेड। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड इंटू पी एक्स प्लस क्यू वाई। इसीलिए हम लोग जब यहाँ पे वेरिएशन का चिन्ह लगाएंगे तो जेड और इक्वल टू साइन गायब हो जाएगा, तो एक्स प्लस बी वाई वेरिजेस पी एक्स प्लस क्यू वाई प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में 2 क्वेश्चन है, तो नंबर 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखिएगा। इसमें एग्जैक्टली हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, किंतु मैंने प्रेफर किया कि आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो का याद दिला दूं बोलकर, जोग भाग प्रक्रिया को याद दिला दूं बोलकर मैं इस तरह से इस क्वेश्चन को किया है। आप देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरिजेस ए बी हो, तो ए प्लस बी वेरिजेस ए माइनस बी होगा दिखाना है। तो आपने लिख लिया क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेरिजेस ए बी, वेरिएशन का चिन्ह को हटाए तो के कांस्टेंट आ गया, नॉन जीरो कांस्टेंट और शून्य स्थिरांक, है ना। तो ए बी को नीचे में ला दिए, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी इक्वल टू के, दोनों साइड में डिनोमिनेटर में हर में 2 से गुना किए, देख लीजिए यहाँ पे 2ab हो गया, यहाँ पे नीचे में 2 आ गया, 1 को गुना किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, के ठीक है, जो अंश में है उसको ऊपर नीचे लिख लिए, ठीक है। फिर जो हर में है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे, देखिए 2ab, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पर प्लस किए, देखिए इस जगह पे प्लस किए हैं तो इस साइड में भी प्लस किए हैं, यहाँ पर माइनस किए हैं तो यहाँ भी माइनस किए हैं। यही कहलाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, जोड़ भाग प्रक्रिया, ठीक है। आप रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस एक्सरसाइज में इस चीज़ को आप सीख चुके हैं,
ठीक है, तो भी याद रखिएगा, अगर यहाँ पे मैं माइनस करता तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस करता तो यहाँ भी प्लस करता। तो यहाँ पर ऊपर में देख के मुझे क्या पता चल गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे के प्लस 2, यहाँ पे के माइनस 2, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू के प्लस 2 बाई के माइनस 2, यहाँ पर तैयार हो गया। तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वल टू एम, यह मान लिए, और इसको हम लोग भी बोल दिए कि भाई ये भी भाई अशून्य स्थिरांक है, इस चीज़ को भी हम लोग मान लिए, ठीक है, क्योंकि यह कांस्टेंट ही है। तो एम हो गया, तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू एम, तो ए प्लस बी इक्वल टू एम इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी वेरिजेस ए माइनस बी, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोनेंटों डिपेंडेंटों पे बेस किया हुआ है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा बारंबार, तो आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारा वेरिएशन का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं, इसमें दिया गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू वेरिजेस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, अगर है तो x प्लस वाई वेरिजेस x माइनस वाई होगा, यह साबित करना है। तो यह प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएशन के ऊपर में ही है। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएशन को सही तरह से नहीं समझे हैं, आप बेल आइकन में देख सकते हैं, वीडियो का लिंक दिया गया है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है। आप वेरिएशन का पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए रोमन 2 को देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरिजेस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया गया है। तो इस चिन्ह को, वेरिएशन का चिन्ह को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाते हैं, तो के आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे के इक्वल टू, एक क्या है, अशून्य स्थिरांक है, बताना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा आपका नंबर। तो आप लिख लीजिए, तो k को गुना किए, इस तरह से हो गया, x वाले टर्म को एक साइड में ला लीजिए, देखिए x वाले, एक्स क्यूब को कॉमन ले लिए, यहाँ पे भी वाई को एक साथ में लिखे, वाई क्यूब को कॉमन ले लिए, माइनस को, इतना आ गया। तो एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब इक्वल टू माइनस के प्लस 1 बाई 1 माइनस के। माइनस को क्यों रखें, यहाँ पे क्यों नहीं लाए, कारण ये है कि माइनस यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे के प्लस 1 हो जाएगा, देखिए के माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी के माइनस 1 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग किए हैं कि माइनस साइन डिस्टर्ब नहीं करें। तो यहाँ पे चेंज कर दिए, यहाँ पे भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ये तो क्या होता, कांस्टेंट ही होता। तो हमारे पास कितना हो गया, एक्स बाई वाई, तो क्यूब रूट ऑफ के प्लस 1 बाई के माइनस 1। तो इस पूरे टर्म को, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लिए, क्यू मान लिए। देखिए यहाँ पे लिख लिया मैंने, क्यूब रूट ऑफ के प्लस 1 बाई के माइनस 1 को हम लोग क्या मान लिए, क्यू मान लिए। आप पी लिख सकते थे, जो टर्म यहाँ पे नहीं है, जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे नहीं है, जो लेटर्स यहाँ पे नहीं है, उसको लिखकर आप माना लिख सकते हैं। तो यह भी अशून्य स्थिरांक हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, क्यू वाई हो गया। देखिए x बाई वाई इक्वल टू क्यू, तो x इक्वल टू क्यू वाई हो गया। वेरिजेस x माइनस वाई प्रूफ करना है, तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई लिख लीजिए, x के जगह में क्यू वाई लिखिए, y कॉमन ले लीजिए, q प्लस 1 q माइनस 1, y कट गया, तो q प्लस 1 बाई क्यू माइनस 1, यह भी एक क्या है, कांस्टेंट है, स्थिरांक है। तो इसको हम लोग मान लिए p, मान लिए लेट मतलब p, तो x प्लस वाई इक्वल टू p इंटू एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई वेरिजेस x माइनस वाई हो गया। p क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट यहाँ पर भी है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएशन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच for watching us at SK Study Point Siliguri.